हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फूलों की सुगंध और गुलाल रंग की महक ने होली मिलन समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। इस होली मिलन समारोह में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों ने जहां एक दूसरे को तिलक लगाकर इस पहल का आगाज किया, वहीं समारोह के क्षणों को स्वर्णिम बनाने के लिए उपायुक्त मुकुल कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला विशेष तौर पर पहुंचे हैं। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से पहली बार सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद के द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और अधिकारियों को एक मंच पर लाकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली पर्व को लेकर पिपली रोड पर स्थित एक निजी संस्थान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने मीडिया जगत के लोगों के साथ होली खेलने के प्रयासों को रंग देने का काम किया। इस समारोह में उपायुक्त मुकुल कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने सभी मीडिया कर्मियों ने अधिकारियों को गुलाल के लाल रंग का तिलक लगाकर भाईचारा और समाज में पानी को बचाने का संदेश दिया। सभी ने पहली बार एक मंच पर आकर इस समारोह के प्रत्येक क्षण को यादगार लम्हे के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस समारोह के चार चांद लगाने का कार्य जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लोक कलाकारों ने किया। इन कलाकारों ने बेहद खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देखकर सबका मन मोह लिया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संगठन की बैठक का आयोजन संगठन के महानिदेशक दिलावर सिंह की अध्यक्षता में करनाल स्थित कार्यालय पर किया गया। दिलावर सिंह के अनुसार यह बैठक 23 मार्च को शहीद दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के हर एक छोटे बड़े का फर्ज बनता है कि उन शहीदों को सम्मान दें जिनकी कुर्बानियों से यह आज़ादी मिली है। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संगठन के प्रशासनिक व जांच विभाग के राष्ट्रीय निदेशक राजेश सत्यवादी ने बताया कि संगठन हर एक उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर बताया कि संगठन महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए जल्द ही मार्शल आर्ट आईकोडो की प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस अवसर पर लीगल सेल के राष्ट्रीय निदेशक के देशवाल, अधिवक्ता अशोक जैन, अनिल मलिक आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। आज की मीटिंग हुई है मैम, जो हमारे शहीद हुए हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहीदी दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रख रहे हैं हम ऑफिस में, NCBI के ऑफिस में, ताकि उनको पुष्पांजलि अर्पित कर सकें और राष्ट्र प्रेम की भावना पब्लिक में जागृत कर सकें। जो मीटिंग का जो कार्यक्रम रखते हैं शहीदों के सम्मान में, तो वो कब का रखा जाएगा? ये 23 मार्च का मैम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में पेहोवा, जहां पर हरियाणा के खेल एवं मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए सरकार हाउसिंग फॉर ऑल योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए हर उस परिवार को अपना मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है। खेल मंत्री संदीप सिंह ग्रामीण दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गांव इसाक व जल बेहड़ा सहित कई गांवों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव इसाक में खरीद केंद्र व शेष निर्माण कार्य को पूरा करने की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव में जल्द ही मनरेगा का कार्य शुरू करवाने के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और BPL कार्ड जैसी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने गांव जलबेहड़ा के कम्युनिटी सेंटर में शेष निर्माण कार्य पूरा करने का भी आदेश दिए। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। रेट हो चुका है और निगम रेट के अंदर जो हमारी निगम ऐप है उसके ऊपर आप अप्रैल से जो जिन्होंने कहीं जॉब अभी तक लाइफ में नहीं की वो भर सकते हैं। उसके हिसाब से जो आपके परिवार की इनकम है, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन ये है, पहले ये होता था कि अगर कोई DC रेट पे है, उसकी जमीन भी है, उसके घर में खेती बाड़ी भी है, डंगर भी हैं, तो भी उसको DC रेट रख लेते थे और उसकी घर की इनकम भी होती थी और उसको DC रेट पे रख के भी उसको नौकरी नहीं करता था, सैलरी मिलती थी। अब ये चीज नहीं होगी। ये चीज जिसको जरूरत है, जिसके परिवार को जरूरत है, उसको मिलेगी। इसका बहुत लाभ भी होगा और जो लोग इसका
होली पर्व की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग लेकर आए, आपका जीवन रंगों से हमेशा भरा रहे, आपके घर में खुशियाँ आएँ, और यही प्रार्थना करता हूं कि निरंतर आप गति और प्रगति के साथ इस देश और प्रदेश की निरंतर सेवा करते हुए इस देश को आगे ले जाने का कार्य करें। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार होली आप पानी रहित मनाकर फूलों के संग होली अपने परिवार में मनाएं, ताकि जो पानी की कमी हमारे देश में हो रही उसको हम पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? होली पर्व के शुभ अवसर पर मैं समस्त जिलावासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे बिल्कुल सेफ होली मनाएं, गहरे रंगों का प्रयोग ना करें और पानी को भी वेस्ट ना करें और नशे आदि डिफरेंट जो व्यसन हैं उन सबसे दूर रहें। और मैं चाहूँगा कि आने वाले पर्व जिलावासियों के लिए, देशवासियों के लिए दिन दूनी रात चौकी गति रहे। ठीक है ना? होली का जो त्यौहार है बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, क्योंकि इसमें जो बुराई थी वो जल के राख हो गई, होली का दहन जो सिंबॉलिक है, और अच्छाई जैसे कि भक्ति जो सद्भावना है उसकी विजय हुई। तो हमें अपने अंदर की जो डेमन है होली का उसको ख़त्म कर देना पूरी तरह से। द्वेष या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, नशा, जितनी भी ऐसी बुराइयां उनको ख़त्म कर देना है। और जैसे जो कहते हैं भक्त प्रहलाद की जो विक्ट्री हुई, उसी तरह हमें देशभक्ति, प्रेम, सद्भावना इसके रंग में रंग जाना है। मैं चाहती हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाने में, जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम सब इस होली में अपनी प्रतिज्ञा करें और इस पर काम करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार। आने वाला होली का त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लेके आए, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, इसी कामना के साथ आप सभी कुरुक्षेत्र वासियों को, हरियाणा वासियों को और समस्त देशवासियों को समूह जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से होली के इस पावन पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है, पानी की कमी है धरती के अंदर, होली के त्यौहार पर अक्सर देखा जाता है कि व्यर्थ पानी काफ़ी बहाया जाता है, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पानी का बचाव हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु मैं इस चीज़ का भी पक्ष करता हूँ, ये त्यौहार हमारी संस्कृति से और हमारे जो एक पूर्वजों के द्वारा दिए हुए वो हैं, और मैं नहीं मानता कि एक सिर्फ होली के दिन ही होली खेलने से कि कोई पानी की बर्बादी होती है। होली को आप रंगों के साथ भी खेल सकते हैं, परंतु एक सभ्यता को देखते हुए जो प्राचीन काल से चली आई हैं, तो उन सब का भी एक बहुत महत्व है। तो और बहुत सारी जगह हैं जहां हम पानी का बचाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में सबलगढ़ शहर का मेन बाजार संतर नंबर 1, 2, 3, 4 को जोड़ने वाले बीच की गलियों में टूटी फूटी, बड़ी बड़ी नालियों में टूटा हुआ सीसी खरंजा जिसमें निकलने वाले मोटरसाइकिलें एवं पैदल यात्री आदि गिरते रहते हैं। आपको बता दें कि संतर नंबर 1 के दुकानदारों ने नगरपालिका सीएमओ रामबरन राजौरिया एवं महेश गर्ग को आवेदन देकर नालियों पर रैंप बनवाने के लिए कई बार अवगत कराया, लेकिन नगरपालिका सीएमओ ने नालियों पर रैंप नहीं बनवाए। नगरपालिका सीएमओ रामबरन राजौरिया छोटे छोटे कामों पर ध्यान न देकर बड़े बड़े ठेकाओं पर ध्यान दे रहे हैं। मुरैना से सच से कनेक्शन के लिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। क्या तुम्हारी समस्या ये है कि नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ये नाली बतासे भाई गली कान बूट हाउस इंटरप्राइजेज के पास में है ये नाली। इस नाली पर आए दिन घटनाएं होती हैं, कोई गिर जाता है, कोई गिर जाता है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं। पर आज दिनांक तक इस नाली की महेश कुमार गर्ग जी से भी कह चुके हैं हम, जो निर्माण शाखा अभियंत्री निर्माण शाखा चलाते हैं, उनसे भी कह चुके हैं। सीएमओ साहब को भी कई बार मौके वैसे आवेदन देकर अवगत करा चुके हैं, पर आज दिनांक तक इस नाली निर्माण के लिए नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। आवेदन दिया तुमने? आवेदन 16/12/2021 को मैं दे चुका हूँ आवेदन, पर आज दिनांक तक इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं है।
ये नाली है, एक और नाली है, उस नाली पर कई मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं आए दिन। पर इस नाली, इन दोनों नालियों का निर्माण नहीं हो रहा है। बाकी सब नगर पालिका द्वारा सब जगह काम हो रहे हैं, निर्माण शाखा द्वारा सब जगह काम करे जा रहे हैं। पर मंडी सेंटर नंबर 1 के लिए, इस नाली के लिए और उस नाली के लिए पैसा नहीं है नगर पालिका के पास। तो मेरा निवेदन ये है नगर पालिका CMO महेंद्र कुमार गर्ग जी से इस नाली का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, जिससे आम जन की समस्या परेशानी आती है। दुकानों पर पानी उछटता है, कीचड़ उछटती है। हमारी दुकान पर सोनू इंटरप्राइजेज की दुकान पर कीचड़ उछटती है, उस कीचड़ से निजात मिल सके और गंदे पानी से राहगीरों को भी, नली का जो गंदा पानी निकलता है उससे भी राहगीरों को मुक्ति मिले, ऐसा हमारा कहना है। और इस नाली का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए, अन्यथा नगर पालिका का बहुत जल्द से जल्द घेराव किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनने पर कोषाग्र सागर ने व्यक्त किया जनता का अभिवादन। प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को बिसौली भाजपा कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुनेंगे कोषाग्र सागर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली का, जहां पर बिसौली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोषाग्र सागर मामूली अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से चुनाव हार गए। जबकि खास बात यह है कि कोषाग्र सागर को तकरीबन 1,08,000 वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा से जीतने वाले किसी भी प्रत्याशी को इतने वोट प्राप्त नहीं हुए। उनके चाहने वालों को अफसोस है कि इतने मत पाकर भी कोषाग्र सागर चुनाव हार गए। पूर्व विधायक कोषाग्र सागर बिसौली स्थित अपने कार्यालय पर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कोषाग्र सागर ने क्षेत्र की जनता में तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बिसौली की जनता का सदैव ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में पिछली बार से भी अधिक वोट दिए, जिनका कर्ज मैं लगातार विधानसभा क्षेत्र में रहकर उनकी मदद करके चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, मैं प्रयास करूंगा जनता को उनका अधिक से अधिक लाभ दिला सकूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार शुक्रवार को कार्यालय पर उपस्थित होकर क्षेत्र की जनता की जन समस्याओं को सुनकर उनका निदान कराने का प्रयास करूंगा एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका निर्वाह करूंगा। इस दौरान तमाम समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं से सच से कनेक्शन के लिए खुशीराम की रिपोर्ट।